पाठ 2 स्लाइड 1। पाठ 1 पूरा करने के लिए बधाई। हमें उम्मीद है कि आपने एरेका के पत्ते के शीट्स के बारे में जान लिया होगा और यह भी जान लिया होगा कि कैसे उनसे बने उत्पाद प्लास्टिक की प्लेटों और कटोरे के बदले एक अच्छा विकल्प हैं। आइए हम पाठ 2 के तरफ आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 2। इस पाठ में हम सीखेंगे कि एरेका के पत्तों के शीट्स से प्लेट और कटोरे कैसे बनाए जाते हैं। हम आपको चित्रों और वीडियो के साथ चरण दर चरण इस प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। स्लाइड 3। उत्पादन प्रक्रिया में पहला चरण एरेका के खेत से शीट्स का संग्रह है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, एरेका के पेड़ अपने पत्तों के शीट्स को स्वाभाविक रूप से गिरा देते हैं। 1 वर्ष की अवधि में वर्षा के मौसम को छोड़कर एक ही पेड़ से औसतन 5 से 6 पत्ते गिरते हैं। यह शीट्स जमीन पर गिरे हुए पाए जाते हैं। सामने के भाग को काटकर साफ पत्ती के शीट्स को एकत्र किया जाता है। केवल मोटी या मध्यम मोटी पत्तियों का ही उपयोग किया जा सकता है। पतले पत्ते उपयुक्त नहीं हैं। पहली गुणवत्ता वाली पत्ती के शीट्स, जिन्हें ग्रेड ए कहा जाता है, आमतौर पर 10 गुणा 24 इंच के आकार के होते हैं। इनमें कोई दोष नहीं होता है। दूसरी गुणवत्ता वाले शीट्स, जिन्हें ग्रेड बी कहा जाता है, छोटे होते हैं, लगभग 9 गुणा 20 इंच के, और इनमें दोष भी हो सकते हैं। शीट्स पर काले या भूरे रंग के धब्बे कवक के संक्रमण का संकेत देते हैं। चूंकि शीट्स की उपलब्धता मौसमी और बड़ी मात्रा में होती है, उन्हें थोक में एकत्र और संग्रहित किया जाता है ताकि उन्हें वर्ष के अन्य समय में उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके। स्लाइड 4। आप देख सकते हैं कि ग्रेड ए और ग्रेड बी लीफ शीट कैसे दिखते हैं। ग्रेड ए शीट्स से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली प्लेट और कटोरे का उत्पादन करते हैं और ग्रेड बी शीट से बने उत्पादों की तुलना में ये अधिक कीमत प्राप्त करते हैं। स्लाइड 5। यदि प्रोडक्शन यूनिट खेत में है तो शीट्स को केवल प्लेटों और कटोरे में बदलने के लिए वहां जमा किया जाता है। हालांकि ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो सुपारी के खेत में नहीं होती और बाहरी लोगों द्वारा चलाई जाती है। ये लोग शीट्स खरीद कर ले जाते हैं। खराब शीट्स को निकालने के बाद केवल अच्छी शीट्स को ले जाया जाता है। केवल ग्रेड ए और ग्रेड बी का परिवहन किया जाता है। जब प्रोडक्शन यूनिट में शीट्स प्राप्त होते हैं, यदि वे नम हैं तो उन्हें भंडारण से पहले धूप में सुखाया जाना चाहिए। शीट्स को एक साफ और सूखी जगह में संग्रहित किया जाना चाहिए जो धूप और बारिश से सुरक्षित हो, नहीं तो वे सड़ेंगे और खराब हो जाएंगे। प्रोडक्शन यूनिट्स में ये भंडारण सुविधा होनी चाहिए। स्लाइड 6। चरण 2 उत्पादन इकाई में होता है और इसमें शामिल होता है शीट्स को भिगोना, सुखाना और साफ करना। भिगोने से शीट लचीला हो जाता है। शीट्स को 20 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगोया जाता है, फिर लटकाकर ड्रिप ड्राई किया जाता है। फिर उन्हें रेत, गंदगी और अन्य संदूषण को हटाने के लिए ब्रश से अच्छी तरह से साफ किया जाता है। यदि म्यान सफाई के बाद गीले हो जाते हैं तो वे धूप में सुखाए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, कम लगभग 5% नमी बनाए रखते हैं। स्लाइड 7। चरण 3 में उत्पाद बनाना शामिल है। 2 प्रकार की मशीनें हैं जिनका उपयोग प्लेट और कटोरे बनाने के लिए किया जाता है, मैनुअल मशीन और हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन विभिन्न मोल्ड आकारों को समायोजित करता है और एक तेज प्रक्रिया है। दोनों में डाइस होते हैं। मैनुअल मशीन में उत्पाद बनाने के लिए एक हैंडल को मैनुअल रूप से घुमाना पड़ता है। स्लाइड 8। दोनों मशीनों में सिद्धांत समान है। हॉट प्रेसिंग से शीट को वांछित संरचना में ढाला जाता है। यह शीट कणों की संरचना को भी बदलता है और यह सुनिश्चित करता है कि दबाने के बाद वे अपना निश्चित आकार बनाए रखें। स्लाइड 9। मैनुअल मशीन में सांचे के नीचे एक स्टोव रखा जाता है और जलाया जाता है। विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे एलपीजी, मिट्टी के तेल या बायोगैस का उपयोग करने वाले स्टोव का उपयोग हीटिंग के लिए किया जाता है। लगभग 5 मिनट में मोल्ड गर्म हो जाता है। एक साफ और सूखी पत्ती के शीट का चयन किया जाता है और पत्ती के एक सिरे को गर्म सांचे पर रखा जाता है। पहिए को इस तरह घुमाया जाता है कि वह उत्पाद बनाने के लिए एरेका के पत्ते को
सांचे पर दबाता है। सांचे को लगभग 30 सेकंड के लिए पत्ती पर दबाया जाना चाहिए। आकार के आधार पर 2 से 3 उत्पादों का उत्पादन एक पत्ती के शीत का उपयोग करके किया जा सकता है। बचे हुए पत्तों का कचरा बेकार होता है और इसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। स्लाइड 10। पहिए को घुमाकर शीत को दबाया जाता है। सांचे को लगभग 30 सेकंड के लिए पत्ती पर दबाया जाना चाहिए। पत्ती के अतिरिक्त हिस्से को सांचे के किनारे से हटा दिया जाता है। आप देखेंगे कि सांचे के आकार और पत्ती के आकार के आधार पर एक से अधिक आइटम बनाए जा सकते हैं। शीत का पूरी तरह से उपयोग करने के बाद कचरे को खाद बनाया जा सकता है। स्लाइड 11। तैयार हुई प्लेट या कटोरी को निकालने के लिए पहिए को ऊपर की ओर घुमाया जाता है या विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। कृपया प्लेट निकालते समय सावधानी बरतें क्योंकि इस समय सांचा बहुत गर्म होता है। स्लाइड 12। हाइड्रोलिक मशीन में मशीन को साफ किया जाता है और वांछित डिजाइन और प्लेटों की मात्रा के आधार पर सही डाई लगाई जाती है। ऊपर और नीचे दोनों हीटिंग कॉइल्स को चालू किया जाता है और सांचे को 15 से 20 मिनट में 60 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। फिर साफ सुपारी को हाइड्रोलिक प्रेस में रखा जाता है और प्लेट बनाने के लिए सांचे को नीचे दबाया जाता है। स्लाइड 13। ऊपर और नीचे फुट पेडल का उपयोग करके यहाँ सांचे को दबाया जाता है। इस तरह मयान को डाई के आकार में दबाया जाता है। स्लाइड 14। आप यहाँ देख सकते हैं कि सांचे को मुक्त करने और प्लेट को हटाने के लिए पैर पेडल को कैसे उठाया जाता है। स्लाइड 15। एक बार मैनुअल या हाइड्रोलिक मशीन में प्लेटें तैयार होने के बाद उन्हें एक खुले क्षेत्र में रखकर कमरे के तापमान तक ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद यदि आवश्यक हो तो प्लेटों के किनारों को काट दिया जाता है। आमतौर पर हाइड्रोलिक मशीन में इसकी आवश्यकता नहीं होती। प्लेटें अब पैकिंग के लिए तैयार हैं, जिसके बारे में हम अगले पाठ में सीखेंगे। स्लाइड 16। अब आप पूरी उत्पादन प्रक्रिया को कवर करते हुए एक वीडियो देख सकते हैं। स्लाइड 17। हम आशा करते हैं कि इस पाठ ने आपको एरेका के पत्तों की शीत प्लेट और कटोरे बनाना अच्छी तरह से सिखाया है। कृपया इस असेसमेंट को जांचने के लिए लें। स्लाइड 18। हम आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि एरेका के पत्तों के शीत उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं और उन्हें बनाना कितना आसान है।